एक्ट्रेस, जी हाँ, अभिनेत्री नेहा शर्मा ईडी के मुख्यालय पहुंची हुई है। ईडी ने पूछताछ के लिए नेहा शर्मा को बुलाया था। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसके लिए पूछताछ के लिए नेहा शर्मा को ईडी के दफ्तर बुलाया गया। इससे पहले भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनसे पूछताछ हो चुकी है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के इस पूरे मामले को लेकर कई क्रिकेटर्स हैं जिनसे पूछताछ हो चुकी है और अब अभिनेत्री नेहा शर्मा ईडी मुख्यालय पहुंची हुई है। और ये बड़ी खबर, ईडी ने पूछताछ के लिए नेहा शर्मा को दफ्तर बुलाया था और नेहा शर्मा इस वक्त ईडी कार्यालय पहुंची हुई हैं और ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मामले में पूछताछ होने वाली है। इससे पहले कई क्रिकेटर्स, कई सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है और सबसे पूछताछ हुई है और इस पूछताछ में अब एक नया नाम शामिल, नेहा शर्मा को पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यालय बुलाया है। नेहा शर्मा इस वक्त मुख्यालय पहुंची हुई हैं और ईडी के सवाल जवाब से अब वो मुखातिब होने वाली हैं। ये बड़ी खबर, ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और धीरे धीरे इसमें कई सेलिब्रिटीज, कई क्रिकेटर्स का नाम सामने आया था और अब नेहा शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल। हमारे क्राइम एडिटर, हमारे सहयोगी अली शरण हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते जान लेते हैं पूरी बात। अली, नेहा शर्मा ईडी के मुख्यालय पहुंची हुई हैं, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कब पहुंची है और किस मामले पर पूरी पूछताछ? देखिए, बिल्कुल ये जो ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले की जांच, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जांच कर रही है, उस विषय में अब से पहले भी तमाम सेलिब्रिटी को बुलाया जा चुका है, चाहे वो उर्मिला रौतेल हो, सोनू सूद, सुरेश रैना, शेखर धवन जैसी बड़ी हस्तियों को पूछताछ में बुलाया गया है। लेकिन अब जिस तरह से अभिनेत्री नेहा शर्मा को बुलाया गया है, तो इससे भी साफ जाहिर है कि ये भी उस ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में जांच के दायरे में थी और ये नोटिस भेज करके बुलाया गया है। आज फिलहाल की अगर बात की जाए तो अभी भी पूछताछ चल रही है ईडी मुख्यालय में और उन तमाम सवालों को जवाब लिए जाएंगे कि आखिरकार आपको इतनी मोटी रकम क्यों दी गई थी, ऑनलाइन सट्टा ऐप की जो आपने विज्ञापन किया था किस बेस पे किया था। तो अब इस तरह के सवाल इनसे पूछताछ में किए जा रहे होंगे। बिल्कुल अली, ये भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज़, कई क्रिकेटर्स हैं जिनसे पूछताछ हो चुकी है और क्या माना जा रहा है कि आज नेहा शर्मा से जब ये पूछताछ होगी तो क्या हो सकता है आगे, कई अहम खुलासे जिसके इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स पहुंचे थे पूछताछ के लिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब से पहले भी तमाम सेलिब्रिटी, चाहे क्रिकेटर हों या बॉलीवुड की हस्तियां हों, सबसे पूछताछ की गई थी। अब से पहले अगर नेहा शर्मा से पहले बात की जाए तो सोनू सूद की लास्ट यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था ईडी मुख्यालय में। अब जिस तरह से नेहा शर्मा से पूछताछ चल रही है, तो अब ये बात सामने आ रही है कि आपको जो पैसा दिया गया था वो कहां से दिया गया था, क्योंकि अब तक जो भी लेन देन हुआ था इस पूरे ऐप सट्टा ऐप मामले में, दुबई के अकाउंट से पैसा आया था। तो आपके अकाउंट में दुबई के अकाउंट से पैसा आया था या यहाँ पर भारत के अकाउंट से पैसा आया था तो क्यों आपने उसका जीएसटी में, इनकम टैक्स में जिक्र नहीं किया? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब हैं जो अभी नेहा शर्मा से चल रहे हैं। ये माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण पूछताछ है जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अली, यहाँ पर ये भी ज़रूरी हो जाता है कि ये जो पैसा मिला था और ये जो बेटिंग ऐप लगातार धोखाधड़ी और इन तमाम चीज़ों को लेकर जानी भी जाती रही है, तो क्या पूछताछ में ये भी शामिल हो सकता है कि नेहा शर्मा को इसके विज्ञापन करने से पहले इसकी जानकारी थी या नहीं, या फिर इनको कोई जानकारी नहीं थी और उसके बाद उन्होंने ये ऐड शूट किया था? देखिए, यही पूछताछ का एक हिस्सा है, क्योंकि अब से पहले जिन भी सेलिब्रिटियों से पूछताछ की गई है ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईडी द्वारा, वो यही पूछताछ की गई है कि आखिरकार आपने जो विज्ञापन किया था कैसे मानक थे, क्या आपको मानक बताए गए थे। अब से पहले जो भी जिनसे पूछताछ की गई है इस पूरे मामले में जो आरोपी बनाए गए हैं, उनसे भी यही सवाल किए गए थे कि आपने पैसा किस अकाउंट में लिया, कहां पर आपने इसका विज्ञापन। जाहिर बात है, पूछताछ में ये भी शामिल होगा कि क्या नेहा शर्मा या बाकी के जो सेलिब्रिटीज हैं वो आरोपियों के संपर्क में थे या फिर नहीं। अली, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।